कुछ घर रहस्यों से भरे होते हैं और कुछ दीवारें कहानियां छुपाए होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही मोहल्ले की और उस घर की जहां सब कुछ था सिवाय चैन के। एक पुराना घर, टूटी दीवारें, धूल भरी खिड़कियां। पापा, मम्मी और दो बच्चे रोहन और सिया अंदर सामान रख रहे हैं। देखो बच्चों, अब ये हमारा नया घर है। मम्मी, ये घर कुछ अजीब सा लगता है। आधी रात हो चुकी होती है। सब गहरी नींद में सो रहे होते ही अचानक से दरवाजा अपने आप खुलता है और खरोजने की आवाज आती है, जिससे रोहन की आंख खुल जाती है। को कोई है? और फिर कंच तूतने की आवाज आती है और मम्मी दूसरे कमरे से चिल्लाती है। कौन है वहाँ? अगले दिन पड़ोसी शर्मा जी के घर पर आता है और कहता है, आप लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए था। इस घर अभी भी कुछ है और जगा हुआ है। कृपया हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। पिछली बार जो यहाँ रहने आया था वो कभी वापस नहीं जा पाया। अंधेरी रात और तूफानी हवा चल रही थी। सिया बिस्तर पे रही और उससे दीवार से धीमी धीमी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। भैया, आपने भी सुना? हाँ, ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के अंदर है। दीवार पर एक लंबी दरार अपने आप बन जाती है। उसमें से ठंडी हवा निकलती है और एक छाया दिखाई देती है। वो दीवार सिर्फ ईंटों से नहीं बनी थी। उसमें कैद थी एक आत्मा, एक लड़की जो कभी बाहर आना चाहती थी। कमरे में अचानक अंधेरा, दरवाजे अपने आप बंद। बच्चों के सामने प्रकट होती है एक सफेद कपड़ों में लड़की, चेहरा धुंधला, आंखें खाली। तुम मेरे कमरे में क्यों आए? हमें माफ कर दो, हम तो बस यहाँ रहने आए थे। मेरा नेम कविता है। मैं इसी घर में रहती थी। किसी ने मुझे इस दीवार में जिंदा कैद कर दिया और अब मैं हर इंसान से बदला लेती हूँ जो भी मेरी नींद तोड़ता है। मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दीवार से हाथ निकालने लगे। छायाएं घर के हर कमरे में फैल गई है। लाइट्स झपकती हैं। शर्मा परिवार बहुत डर जाता है और शर्मा जी कहते हैं, बच्चों को ले चलो, ये घर छोड़ना होगा। कुछ दीवारें बस ईंटों की नहीं होती, उनमें छुपी होती ही कहानियां, और कभी कभी वो कहानियां जिंदा होती हैं। घर फिर से सूना हो गया, खिड़कियां बंद हो गई और दीवार पर वही दरार फिर से बंद होती हुई दिखती है।